प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है। तो वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में विभव कुमार पर कार्रवाई होगी। वो ये मान रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी स्वाति मालीवाल, विभव ने बदतमीजी की है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है, कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार सड़कों पर है और कर रही है प्रोटेस्ट। मालीवाल केस को लेकर बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सीएम हाउस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं और विरोध दर्ज करा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, इस्तीफे की मांग कर रही हैं। दीपेश, और इस वक्त हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजलि, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? जैसा कि आज बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर घेराव करने का ऐलान किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, क्या मांग रख रही हैं आज आप इस प्रदर्शन? देखिए, जो हम महिलाओं के सम्मान के लिए उतरे हैं, जो उन्होंने मालीवाल जी की, जो उनकी पार्टी की एक महिला है, उनके साथ इतना सारा अत्याचार किया है, चाहे वो महिला उनकी पार्टी की हो चाहे हमारी पार्टी हो, देश की एक महिला है और हम महिलाओं के सम्मान में यहाँ पर उतरे हैं। वो जेल से आने के बाद उन्होंने अपनी हरकतें छोड़ ही रही है अपनी पार्टी के साथ के करा। ये वही विभव कुमार हैं जो कि सीएम केजरीवाल के सबसे खास रहे हैं, पुराने साथी रहे और उन्होंने ही एक महिला से बदसलूकी। वही तो वो दूसरी पार्टी के, फिर भी हम लोग उनके समर्थन में आए हैं और वो अपनी महिला की जो उनके पार्टी में है उनके साथ मतलब इतना अत्याचार किया, मार पीट वगैरह सब कुछ किया, बहुत अपमान किया उनके साथ। ये केजरीवाल बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग एक महिला के सम्मान में यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो निकलकर सामने आया कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी, वो भी सीएम हाउस? ये तो इनकी पार्टी का ना एक नियम बन चुका है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना। इनका ही एक मंत्री था जो कि अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाता था, सोमनाथ जी, ठीक है जी। ये इनकी पार्टी की नीति है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी करो, अत्याचार करो, उन महिलाओं का शोषण करो। अभी तक स्वाति मालीवाल ने लिखित में शिकायत नहीं दी है और केजरीवाल कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, वो भी 31 घंटे बाद। देखिए, हाँ, दबा कर रखा गया है। कुछ ना कुछ तो हमें लगता है इसके बीच में इशू है, क्योंकि ना तो स्वाति मालीवाल ने अपना लिखित में दिया है, अपना कंप्लेंट दिया है, और ना ही पीएम हाउस से कोई इसके अगेंस्ट कोई बात हुई है, और ना ही वो इसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो कोई तो बड़ी बात है, इसको छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो हमारे साथ आपको क्या लग रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, बहुत सारी, अभी हम लोग जैसे मैं टीवी पर देख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनको लालच दिया हो, जैसे उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आपको वहाँ से राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना होगा, या उनकी सेटलमेंट हो गई है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई आप अब इस्तीफा मत दो, या फिर अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए चुप हो गए हैं, या उसको दोबारा लालच दे दिया है, या केजरीवाल को लग रहा है कि बात और ना बढ़ जाए, उसको सेटल डाउन करने के लिए वो लोग चुप है। तो ऐसा हो सकता है। क्या आप क्या कहना चाहती है, क्यों आखिर दबाया गया इतने लंबे समय तक और अभी तक लिखित में शिकायत नहीं हुई है स्वाति मालीवाल? जिसके पास महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है, ऐसे सीएम नहीं चाहिए, इस्तीफा चाहिए उनका। क्या मैडम, क्या मांग रहे हैं? केजरीवाल भ्रष्टाचारी था, यहाँ बाहर आते ही उसने भ्रष्टाचार किया है। उसने वो मालीवाल की सीट को बेचा है और उसको इस्तीफा देने के लिए उसने मना कर दिया, इसलिए उसके साथ मारपिटाई की है। उसने दोनों सीटें राज्यसभा की बेची है, भ्रष्टाचार किया है उसने। तो भ्रष्टाचारी आदमी को तो यहाँ रहने का अधिकार। बिल्कुल, आगे और बढ़ते, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और ये प्रदर्शन कर रही हैं, हाथों में इस तरह से तख्तियां लिए हुए। सीएम केजरीवाल बाहर आते हैं, उनसे मिलने के लिए स्वाति मालीवाल उनसे मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंचती है, लेकिन बदसलूकी का ये बड़ा आरोप लगता है। कैसे देखती है इसे आप? कैसे देखती है इसे आप, जो स्वाति मालीवाल को ओर से आरोप लगाएगी? ये आरोप है, अगर केजरीवाल अपने ही लोगों के साथ ऐसा करेगा, वो दूसरी महिलाओं के लिए साथ ऐसा कैसे करेगा? ये गलत व्यवहार है। पूछो तो क्या पूछ रही हो आप प्रदर्शन क्यों करने आई है, ये बताइए। हमारे तो कहीं इज्जत ही न रखा, मंगलसूत्र तक बात आ गई है, तो हम रोड के हम तो अपनी खून पसीना भी बहा देंगे। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर प्रदर्शन संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं और भी आगे चलते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या मांग रख रही है आज आप? हम ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जो कहता है महिलाओं के सम्मान की बात करता था, उनके आरक्षण की बात करता था, उनके लिए कहता था कि हम लोग बसों में उनके लिए स्पेशल कमांडो लगवाएंगे, और क्या कहते हैं ये 10-10 रुपए माफ़ करवा दिया जो बसों में उन्होंने, तो ये दिखाना चाह रहे थे कि इन्होंने एहसान किया महिलाओं पर। आज जो अपने ही मंत्री, अपने स्वाति मालीवाल जो उनके साथ में शामिल थे,
क्या मांग रख रही हैं, क्योंकि आप देखिए जो कभी बात किया करते थे कि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है, सीएम हाउस में ही बेटियां सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। आज उनके ही सांसद के ऊपर इतना अत्याचार किया जाए, उसी के विरोध में हम सारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें सारे एकत्रित हुए कि केजरीवाल आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इतना ये भ्रष्ट और इतना बेशरम ये सरकार है, इतनी जैसी कोई सरकार ना आज तक हुई है न हुई है। जेल से निकलने के बाद इसको सत्ता का इतना बड़ा लालच है कि ये सरकार बनाने के चक्कर में इसको न महिलाओं के सम्मान का कोई चिंता, न किसी की चीज की चिंता। उसी के विरोध में हम सारी भारतीय जनता पार्टी की बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए। जब तक कोई इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम सारे ऐसे ही विरोध करेंगे, ऐसे ही हम रोड को जाम करके। आज ये जो दिन देखना पड़ रहा है ना, ये उन महिलाओं के मुंह पे थप्पड़ है कि जो 10-10 रुपए के टिकट के लिए उसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो सम्मान किसी का नहीं करता है, वो महिला। सीएम केजरीवाल पर पहले ही शराब घोटाले के आरोप, 21 दिन के लिए वो बाहर आए हुए हैं जेल से जमानत पर, लेकिन अब उनके ही घर में इस तरह से महिला के साथ बर्बरता होती है। बस मैं तो एक ही कहूँगी, जो अपने घर को नहीं संभाल सका वो दूसरे के घर को क्या देख सकता है। हम अपने घर की पहले रक्षा करते ना, कोई भी सोचता पहले हमारे घर सुरक्षित, जो अपने घर को सुरक्षित करे तो हमारे देश को क्या सुरक्षित करेगा, दिल्ली को क्या सुरक्षित करेगा। तो दिल्ली की महिलाओं को सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो अपनी पार्टी की महिला का अपमान कर सकता है वो अदर में क्या करेगा। मैं मोदी जी की वो नहीं करती तारीफ, लेकिन मोदी जी ने 33% महिलाओं को सम्मान दिया है और ये क्या कर रहा है, अपनी पार्टी की बहनों को साथ ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नारी शक्ति को खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ और दिखाना चाहिए कि महिलाओं का अपमान कोई नहीं सहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल के पति कह रहे हैं, मालीवाल के पति कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। आप क्या कहेंगे, आप क्या वाकई में पार्टी खाने के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है? चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। जिस तरह उन्हें इस तरह घटना घटी हुई उनके घर पे, तो हम लोगों को तो यही लग रहा है कि उनकी जान पे खतरा है। इसलिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, चालू किया है, इसलिए प्रदर्शन में है ताकि उनकी जान बख्शी जाए और इसलिए हम आगे आए हैं। ठीक है, तो लगातार यहाँ से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है और जरा हम जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन के पास क्या बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई? जतिन, ओवर टू यू। आज बिल्कुल अंजलि, ये जो तस्वीरें आज हम दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई के मामले में, क्योंकि अमूमन बीजेपी जब प्रोटेस्ट करती है तो वो अपने मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुद्दों को। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर है और सभी महिलाएं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ पर कर रही है। पोस्टर्स महिलाओं के हाथ में है, उन पोस्टर्स पर जब आप नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे लिखा है कि महिलाओं पर जो अत्याचार है वो नहीं चलेगा। क्या मुद्दे आप लोगों के जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, सीएम हाउस में महिला की पिटाई? क्या कहे हम, सीएम हाउस में महिला की पिटाई हुई। हाँ जी, तो ये हुआ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? यही महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और जो ये महिलाओं के साथ मारपीट होती है ये नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए जो महिलाएं पोस्टर लेकर पहुंची है, महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। मैम, सीएम हाउस के अंदर एक महिला सांसद की पिटाई, वो भी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। बिल्कुल, ये गलत है और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो मैं अपने तस्वीरें दिखाऊं, बड़े बड़े ट्रक्स लेकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम महिलाएं हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में महिलाएं और सभी ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रही हैं। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप लोग, सीएम हाउस के अंदर महिला सांसद की पिटाई कर देना? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। मतलब इनके अगर पीएम हाउस में अगर कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो बताइए, दिल्ली सरकार है ये, मतलब हमारी सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल की, तो हमारी दिल्ली में कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? तो महिलाओं में गुस्सा है, रोष है। कुछ और महिलाओं से ही बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप लोग, सीएम हाउस में एक महिला सांसद की पिटाई कर देना, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर है महिला। देखिए, वो चाहे वो उसकी पार्टी का, मगर वो एक महिला है। हम महिलाओं के सम्मान में यहाँ पे उतरे हैं। हमें ये मैटर नहीं करता कि वो उसकी पार्टी की है, वो एक भारतीय है, नारी है। नारी का अपमान हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हम भी एक नारी है। दूसरी पार्टी की, भाजपा के होते भी आज उतरे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल जो है ना, महिलाओं का सम्मान कभी करने लायक था ही ना, पहले था ना, अब है ना, आगे रहेगा।